नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टमटम में स्वागत है। दोस्तों, टैली प्राइम सीखने के क्रम में आज अपना विषय है टैली प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर कौन कौन से होते हैं और किस वाउचर में किस प्रकार की एंट्री करते हैं और कैसे। इसको डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। साथ ही साथ टैली प्राइम में डबल एंट्री सिस्टम को सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर होते हैं जिनकी एंट्री में इन्वेंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्योर अकाउंटिंग वाउचर। टैली प्राइम में 4 वाउचर होते हैं जो प्योर अकाउंटिंग वाउचर। नंबर 1 पेमेंट वाउचर, नंबर 2 रिसीट वाउचर, नंबर 3 कॉन्ट्रा वाउचर और नंबर 4 जर्नल। अब वन बाई वन इनकी एंट्री करना सीखते हैं और समझते हैं किस प्रकार की एंट्री इसमें करते हैं। एंट्री करने के लिए हमने टैली ओपन कर लिया, कंपनी भी ओपन है, तो एंट्री करते हैं सबसे पहले पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें सभी प्रकार की पेमेंट की एंट्री। पेमेंट चाहे किसी को कर रहे हो, किसी भी मोड में कर रहे हो, मोड से आशा है चाहे कैश में पेमेंट हो रहा हो, चेक से हो रहा हो अथवा डिजिटल पेमेंट हो रहा हो, किसी भी प्रकार के किसी भी मोड में किसी को भी पेमेंट करते हैं तो हम पेमेंट वाउचर एंट्री करते हैं। पेमेंट एंट्री करते कैसे हैं? गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, और वाउचर में पेमेंट वाउचर के लिए प्रेस करेंगे R5 और पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम जैसे कोई एक एंट्री करते हैं, पेमेंट वाउचर ओपन हो गया, हम पेमेंट जिस हेड से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट कर रहे हैं कैश से, तो ऊपर कैश करेंगे। कैश क्या पेमेंट कर रहे हैं? हमने तो ऑफिस एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, जो ऑफिस एक्सपेंस है वो हम पेमेंट कर रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंस का नीचे लेकर कितना अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, 15 और देन इसको एंट्री हम कर देंगे। एक पेमेंट की एंट्री और ले लेते हैं कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो ऊपर क्या करेंगे, हम अपना बैंक से कर लेंगे। इसको कर रहे हैं, एक पार्टी हमारे सप्लायर है, हमारा एजेंसी इसको पेमेंट कर रहे हैं कितना, 500 इस अमाउंट अगेंस्ट फ्रेंड्स में उसका बिल बाई बिल ले लेंगे, जो बिल है उसके अगेंस्ट में बिंग पेमेंट मेड। यहाँ पर चेक रेंज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नंबर हम चेक नंबर डालेंगे, जो भी हमारा चेक नंबर है हमने चेक नंबर दे दिया। किस डेट की चेक है, डेट दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 अप्रैल 22 की चेक डेट हो गया। सेविंग नेम में वही नाम जिस नाम से हमें चेक, पार्टी नेम है ओके, बिंग पेमेंट मेड बाय चेक, देन इसको कर लेंगे हम। एक एंट्री और ले लेते हैं कि हम कोई एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम ऊपर बैंक लिए और नीचे एक्सपेंस क्या है, हमने ऑफिस रेंट हम पे कर, ऑफिस रेंट कितना अमाउंट है, 8500। यहाँ जो नई चीज है पेमेंट एंट्री सीखने के लिए, हम ऑफिस रेंट दे रहे हैं, तो चेक हम ऑफिस रेंट के नाम से तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए हम एक यहाँ पर ऑप्शन सेविंग नेम का यूज करें। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर हो गया, चेक नंबर दे दिया, किस डेट किया, फॉर एग्जाम्पल 2 अप्रैल की ये भी है। यहाँ पर नाम वो देंगे जो सामने पार्टी का लीगल नेम है, बैंक में। ऑफिस रेंट हम अपना क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, तो लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, उस नाम से हम उसको पेमेंट करेंगे। वो हम नाम यहाँ पे फेवरिंग नाम में, इस नाम से हमने चेक बना दिया ऑफिस एंट्रीज, हमारी पेमेंट की। नेक्स्ट आता है हमारा रिसीप्ट वाउचर। वही मेथड गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में आएंगे। वाउचर में हम ऑलरेडी हैं, हमें रिसीट वाउचर की एंट्री पास करने के लिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी प्रकार का रिसीप्ट, चाहे वो कैश के हेड में रिसीप्ट हो रहा हो, चाहे बैंक में रिसीप्ट हो रहा हो, किसी भी प्रकार का अगर हमें रिसीप्ट हो रहा है उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर में करेंगे। रिसीप्ट वाउचर के लिए प्रेस करेंगे हम यहाँ पर F6, रिसीप्ट आ गया। रिसीप्ट में क्या करते हैं, जो डेबिट हो रहा, क्या हो रहा, कैश आ रहा है या बैंक आ रहा, एक हमारा बायर है वो हमको पेमेंट कर रहा है, उसका पेमेंट आ रहा, कैसे आ रहा, बैंक में आ रहा, ऊपर हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। किस पार्टी से आ रहा, हम यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट का चेक है, चेक है या डिजिटल पेमेंट है, जो भी है। चेक पेमेंट हम देख चुके, रिसीप्ट में भी चेक का वही फंडा है। मान के अलावा पेमेंट का मेथड मेरा डिजिटल, तो हम यहाँ चेक डी की स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राइट में ट्रांजेक्शन टाइप आ जाती है। हमने कहा ई फंड ट्रांसफर किया, फंड ट्रांसफर कितना अमाउंट। इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम चेक नंबर की बजाय यूटीआर नंबर डाल देंगे, जो भी उसका यूटीआर नंबर होगा, ठीक है। नेट ट्रांजेक्शन और किस बैंक से हुआ, किस डेट में, 2 अप्रैल को ही उसने किया है या 1 अप्रैल को फॉर एग्जाम्पल डिजिटल पेमेंट किया।
अब बैंक कौन सा नाम है तो बैंक नेम, यहाँ पे फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल लेते हैं और रिसीव फ्रॉम किससे रिसीव हुआ, पार्टी का नाम। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैश बैंक की इंटरनल ट्रांजेक्शन को, इंटरनल मतलब जो बिजनेस के ही किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है, वो ट्रांजेक्शन हम कॉन्ट्रा वाउचर। ये एंट्रियां थोड़ा समझने के लिए हम समझ लेते हैं, 4 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट एंट्री आपकी कैश टू बैंक, मीन्स कैश डिपॉजिट। दूसरा हो गया बैंक टू कैश, मीन्स कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। थर्ड हो गया बैंक टू बैंक, बिजनेस के 2 बैंक अकाउंट है, वन बैंक अकाउंट से हमने दूसरे अकाउंट में अगर फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो गई आपकी बैंक टू बैंक। और फोर्थ एंट्री है कैश टू कैश। कैश टू कैश अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आपके लिए नया टॉपिक हो, वो बैंक टू बैंक। कैश टू कैश क्या होगा, कैश टू कैश में क्या होता है कि मोस्टली बिजनेस क्या करते हैं, पेटी कैशियर बना देते हैं अपने ऑफिस में। और पेटी कैशियर का काम क्या होता है कि ऑफिस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं 10 20 50 50 100 वाले, वो खर्चे मेन कैशियर पेमेंट ना करके उनका पेमेंट पेटी कैशियर करते हैं। तो जब पेटी कैशियर एक बनाया जाता है किसी पर्सन को, उसके लिए एक पेटी कैश का लेजर रेज करते हैं। तो जब हम मेन कैश से पेटी कैश के लिए फंड मेन कैशियर ट्रांसफर करता है तो वो हो गया आपका कैश। ठीक है, इस प्रकार की हो गई आपकी कैश टू कैश। कॉन्ट्रा की एंट्री कैसे करते हैं, कॉन्ट्रा की एंट्री करने के लिए वही गेटवे ऑफ टैली वाउचर, वाउचर में हम ऑलरेडी है। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम प्रेस करेंगे F4 और F4 प्रेस करके अपनी एंट्री, फर्स्ट एंट्री फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश का लेजर हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बैंक, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, 10,200 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चेक से कर रहे हैं, चेक का अपना रेंज दे देंगे, कोई चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, किस डेट को कर रहे हैं, 1 अप्रैल को कर रहे हैं, और फेवरिंग इन सेल्फ। ये हो गया आपका बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश को विड्रॉ। ये हमारी कॉन्ट्रा की ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक से। एक कॉन्ट्रा में और एंट्री कर लेते हैं कि हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा आपका बैंक और नीचे आ जाएगा आपका कैश। सिंगल एंट्री मोड है, कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं कैश, हमने कहा 20,000। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, 20,000 हमने कैश डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर अपना कैश का डिटेल, फॉर एग्जाम्पल 10 नोट है, 2,000 के अमाउंट हो गया, नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट इसको करता हूँ। तो ये एंट्री हो गई हमारी बैंक टू कैश, एक हो गई कैश टू बैंक। एक एंट्री और देख लेते हैं कि कैश टू कैश। कैश टू कैश का क्या है कि अब मैन कैश से पेटी कैश में जा रहे हैं तो ऊपर अपना अकाउंट आएगा पेटी कैश, नीचे आ जाएगा मैन कैश। कितना अमाउंट, जो भी अमाउंट अपना जो कर रहे हैं 2,500 रुपीज, तो ये बीइंग कैश ट्रांसफर टू मैन कैश टू पेटी कैश। देन इसी प्रकार बैंक टू बैंक की एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट आता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम नॉन कैश बैंक रिलेटेड एंट्री करते हैं। इस टाइप की एंट्री, फॉर एग्जांपल हम टीडीएस डिडक्शन की एंट्री कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, किसी एक्सपेंस को हम ड्यू कर रहे हैं, दैट्स मीन पेबल कर रहे हैं, पे करना है। ठीक है, किसी इनकम को हम ड्यू कर रहे हैं, कोई इनकम हमें हो चुकी है बट अभी रिसीव नहीं हुई, इस तरह की जितनी भी एंट्री है, या कोई अदर एडजस्टमेंट, कोई पार्टी है, पार्टी के 2 लेजर हैं, उनमें आपस में एडजस्टमेंट करना है, या किसी भी 2 लेजरों अमाउंट का आपस में कोई अगर कोई एडजस्टमेंट करना है, वो एंट्री हम जर्नल वाउचर, बट उसका कैश बैंक से उसका रिलेशन नहीं होगा, कैश बैंक की कोई एंट्री नहीं है, वो हम जर्नल में करते हैं। जर्नल वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, वही मेथड, गेटवे ऑफ टैली वाउचर। वाउचर के बाद हम वाउचर में ऑलरेडी हैं, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F7 फॉर जर्नल। जर्नल आपका हमेशा डबल एंट्री मोड में आता है। क्या डेबिट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डेप्रिसिएशन की एंट्री कर, तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, कितना अमाउंट की कर रहे हैं हमने, 8,500 से डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, और यहाँ जो डेबिट आ रहा है वहाँ सी प्रेस करके क्रेडिट में, क्रेडिट क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा हो गया और फिक्स एसेट फर्नीचर का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ये बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट, जो भी रेट है 10% के हिसाब से हमने चार्ज, इस प्रकार की एंट्री कर लेते हैं। अगर कोई ऐसे ड्यू कर रहे हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस जैसे फॉर एग्जांपल अपना ऑफिस रेंट है,
जो हमें पे करना है, बट हमने पे नहीं कर रहे हैं, उसको हम ड्यू कर रहे हैं, पेबल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऑफिस रेंट को इस डेट को कर रहे हैं हमने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेट चेंज करनी तो F2 करके डेट चेंज कर लेंगे। हमने कहा ये 1 मई को हमें एंट्री कर, ऑफिस रेंट दिस अमाउंट हमारा 85 रुपये डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन हो जाएगा, रेंट पेबल, ऑफिस रेंट पेबल या रेंट पेबल लगेगा। तो यहाँ पे रेंट पेबल के नाम से हमारे पास लेजर नहीं है ना, क्रिएट कर लेते हैं। ऑफिस रेंट पेबल भी नहीं है, तो यहाँ ऑनलाइन लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी और हमने रेंट पेबल के नाम से एक लेजर क्रिएट कर दिया, रेंट अंडर करेंट लायबिलिटी। लेजर क्रिएट करके इसको सेव कर दिया। ये हमारी एंट्री होगी, बीइंग रेंट ड्यू, हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब लायबिलिटी रेज कर दी रेंट पेबल। इस प्रकार की एंट्री हम जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर में हम कैश बैंक की एंट्री भी कर सकते हैं, बट सामान्यतः ऐसा करते हैं। जर्नल में हम नॉन कैश बैंक एंट्री करते हैं। जर्नल में तुम्हारा डबल एंट्री मोड ही आता है, बट पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा के लिए अगर हमें डबल एंट्री मोड चाहिए तो वो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, और डबल एंट्री मोड चाहिए क्यों होता है, क्यों चाहिए होगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट दे रहे हैं, उसको हम दो हेड से पेमेंट, एक आपको एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमारा सप्लायर है, उसके लिए मैंने कोई चेक प्रिपेयर करवाया पर्टिकुलर अमाउंट, बट उस बिल का अमाउंट कुछ और ज़्यादा बनना है जिसके लिए मैंने चेक क्लियर करवाया, तो रेस्ट अमाउंट हमें उसको और पे करना है, ठीक है। तो अब हम उसको कैश से पेमेंट और कुछ करना चाह रहे हैं, या हम उसको रेस्ट अमाउंट डिजिटल पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो अब हमारे क्रेडिट होने वाले हेड दो हो जाएंगे। हम पेमेंट की एंट्री की बात कर रहे हैं, वाउचर में गए और हमने पेमेंट में अगर हमें यहाँ पर दो हेड से पेमेंट करना, कैश से भी और बैंक से भी, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड आता कैसे है पेमेंट में, सेम रिसिप्ट में भी हो सकता है, किसी पार्टी से पेमेंट हमें दो हेड में मिल रहा, दो मोड में मिल रहा, मोड का मतलब बैंक में ही आ रहा, बट उसने क्या किया, एक अमाउंट हमारे एक बैंक अकाउंट में डिजिटल पेमेंट कर दिया, एक उसने क्या किया, हमें चेक दे दिया, वो हम दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। अब दो बैंकों में पेमेंट जा रहा, तो हम कैसे दो बैंक को डेबिट करें, के लिए भी वही सेम। तो मोड चेंज करने के लिए सिंगल एंट्री मोड जो आ रहा है पेमेंट रिसीप्ट और कॉन्ट्रा में, अगर हमें डबल एंट्री मोड चाहिए हो तो कैसे लाएंगे, उसके लिए यहाँ पर वाउचर में पहुंच करके सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल एच। जैसे हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो चेंज वाउचर मोड, सिंगल एंट्री मोड है, हम डबल एंट्री मोड में जैसे हम आपको एंट्री बता रहे हैं तो उस प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम महाराजा एजेंसी को पेमेंट कर, हमने डेबिट किया, कितना अमाउंट कर रहे हैं, ओनली 22,000, अगेंस्ट रेफरेंस टेबल में ले लिया। क्रेडिट क्या हो रहा है कि हम उसको चेक दे रहे हैं, ऐसे ऐसे चेक का अमाउंट कितना है 20, चेक हो गया, चेक की हमारी रेंज हो जाएगी, तो चेक नंबर पड़ जाएगा यहाँ पे किस डेट की है, फॉर एग्जाम्पल 1 मई। अब रेस्ट अमाउंट किससे जा रहा है, हमने उसको हमने कैश पेमेंट, तो ये हम मल्टीपल हेड को क्रेडिट कर सकते थे, ऐसी रिसीप्ट में मल्टीपल हेड को हम डेबिट कर सकते। उसके लिए हमें डबल एंट्री मोड चाहिए। डबल एंट्री मोड लाने के लिए सिंपली कंट्रोल एच प्रेस करो और चेंज मोड, सिंगल से आप डबल एंट्री, ये आपकी है। जब एक बार हो जाता है आप डबल एंट्री मोड है, अगर हम रिसीप्ट के लिए F6 भी प्रेस करेंगे तब भी आपका डबल एंट्री मोड ही है। तो जब भी मोड हमें चेंज करना हो तो कंट्रोल एच प्रेस करके सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री, डबल एंट्री टू सिंगल एंट्री मोड को हम चेंज कर सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार ही कॉन्ट्रा वाउचर में होता है, ठीक है। मान के चलो कोई हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं सेम डे, बट हमारे दो बैंक अकाउंट डिफरेंट बैंक में या सेम बैंक में, हम दोनों अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे से मतलब बिजनेस, कैश तो एक ही हेड जा रहा, क्रेडिट हो रहा, बट डेबिट कौन से हो रहा है, दो बैंक अकाउंट हमारे हो रहे हैं, या हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, दो बैंक अकाउंट दोनों सब विड्रॉ कर रहे हैं, तब भी एंट्री करेंगे। तो कॉन्ट्रा में भी हमें डबल एंट्री मोड रिक्वायर्ड होगा, उसको मोड ऐसे चेंज करो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये पूरा एंट्री का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।